हमसे पूछ तो लो भाई कि हम हिंदू हैं भी कि नहीं है। आप हमारे जो 35 करोड़ लोग हैं आप हिंदुओं में क्यों शामिल कर रहे हो? ऐसे ही हमें दोगे कुछ नहीं भाई, हिंदू राष्ट्र में शामिल कर लो हमें। तुम्हारे चैनलों पे एक SC ST का एंकर नहीं है, तुम्हारे चैनलों पे एक SC ST का एडिटर नहीं है, एक कैमरामैन नहीं है। तुम तो भैया खुद भयानक जातिवादी हो। आप रामचरितमानस को मानिए, मैं नहीं मानता हूँ, फोर्स थोड़ी करेंगे, हम नहीं मानते हैं क्योंकि उसमें हमारे लिए गाली लिखी है, हम नहीं मानते हैं तो आप हमें जबरदस्ती थोड़ी मनवाओगे मार मार करके। मतलब आज तक एक प्रोग्राम हो रहा है दलित साहित्य और उसकी एंकर है चित्रा त्रिपाठी ब्राह्मण, तो कैसे दलित साहित्य दलित विमर्श पर कैसे बात करेंगे? उन्हें तो ये तो अपने आप ही फेल हो गया ना, क्योंकि जब दलित साहित्य की बात हो रही है तो एंकर दलित होनी चाहिए, कोई दलित SC ST की महिला होनी चाहिए, एंकर होना चाहिए, वो बात रखेगा। अब जिसके मन में इतना परपंच है, ब्राह्मणवाद जातिवाद घोर बुरी तरह से भरा हुआ है। देखिए चित्रा त्रिपाठी एक पढ़ी लिखी महिला है और आप एंकर हैं। अगर आपको कोई कह रहा है कि भाई रामचरितमानस में ये चीजें लिखी हैं तो आप किताब लेकर के पढ़ो ना, क्या वाकई लिखी हैं? अगर गाली लिखी है तो फिर आप उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? यानी कि आप भी उन गाली देने वालों में हमें शामिल हैं। तो भैया आप एंकरिंग करेंगे तो निष्पक्ष नहीं करेंगी। जो चैनल है हमने सरकार से भी मांग की है कि भाई इसमें चाहे जो भी इशू हो, इसमें हमारे लोग भी SC ST के लोग भी प्रवक्ता बुलाए जाएं, क्योंकि जब ये हिंदू राष्ट्र पे जब चर्चा करते हैं तो वो ब्राह्मण ही बैठे होते हैं हर पार्टियों के, वो ब्राह्मण ठाकुर नहीं, हाँ दलित का मुद्दा हो जब भी ब्राह्मण ही वो एक्सपर्ट वो बुला रहे होते हैं हर पार्टियों के। भैया हमारा जब हिंदू राष्ट्र की बात है हमसे पूछ तो लो भाई कि हम हिंदू हैं भी कि नहीं है। आप हमारे जो 35 करोड़ लोग हैं आप हिंदुओं में क्यों शामिल कर रहे हो? कल हमारी हाथरस की उस बहन की भाभी ने कह दिया, उनकी भाभी ने कह दिया कि हम हिंदू नहीं है, खुला चल रहा है, दबा के चल रहा है, हम हिंदू हैं नहीं। आप हमें हमारा पक्ष भी तो ले लो भाई, हम इस देश के SC ST हैं, हमें भी तो बोलने दो हिंदू राष्ट्र पे। हमें क्यों नहीं बुलाते हो हमें अनुसूचित जातियों को? तो ये वहाँ बैठ के कुछ भी बोल रहे हैं तो इनसे हम सवाल जवाब कैसे करें? ये अगर हमसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैंने मेहनत करके संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे। नहीं तो कहने मतलब तो आप लोग संघर्ष मेहनत नहीं करते क्या दलित? इनको ये नहीं पता कि तुम्हारी सिफारिश से तुम आते हो, तुम मेहनत से नहीं आते हो। हमारे लोगों का मेहनत स्ट्रगल देखो, हमारे एक से एक, हमारी महिलाएं हमारे आदमी एक से एक एंकर हैं। आ जाओ उनसे पहले टक्कर ले लो ना, खुली बहस करवा लो, इंटरव्यू कराओ खुले मैदान में। SC ST के लोगों को भी बुलाओ। तुम्हारे चैनलों पे एक SC ST का एंकर नहीं है, तुम्हारे चैनलों पे एक SC ST का एडिटर नहीं है, एक कैमरामैन नहीं है। तुम तो भैया खुद भयानक जातिवादी हो और तुम हमें कह रहे हो हमारे SC ST को तुम हिंदू मान रहे हो। पहले तुम अपने उसमें 22.5%, आज तक में एंकर भरो 22.5% हमारे SC ST के, उसके बाद तुम हिंदू राष्ट्र बनाना। ऐसे ही हमें दोगे कुछ नहीं भाई, हिंदू राष्ट्र में शामिल कर लो हमें, ना इस देश की धन दोगे, ना धरती दोगे, ना नौकरी दोगे, ना हमें बराबर की हिस्सेदारी दोगे और हमें हिंदुओं में काउंट कर लो। कि कैसे सती कर दिया जाता था, इसी जिस मनुस्मृति का वो पक्ष ले रही है उसी मनुस्मृति में अभी तक भी मानस का, हाँ रामचरितमानस भी वो एक ही चीज है, वो उसी का बेस है। देखिए रामचरितमानस में तो महिला को पैर की जूती बताया है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें बोली हैं। खैर मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे जो हमारे डॉक्टर चंद्रशेखर जी और बहुत सारे वो कह रहे हैं कि भैया उसमें ये चीजें लिखी हुई है, तो महिलाओं को तो उसमें कोई भी अधिकार नहीं है महिला को। तो उसी रामचरितमानस में उसमें बताया था ना उन्होंने, जो IAS को वो दिव्य कीर्ति जिसके पीछे पड़ गए थे कि उसमें राम जी ने क्या कहा सीता जी को, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो इसमें महिलाओं के लिए क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, तो पहले चित्रा त्रिपाठी जी को एक महिला होने के नाते उसको सोचना चाहिए, ना कि एक ब्राह्मण होने के नाते। और मैं चित्रा त्रिपाठी जी से कहता हूं कि आप तो ब्राह्मण हो ही नहीं, क्योंकि अगर आप ब्राह्मण हो तो आप ब्राह्मण होने का लाइसेंस दिखाओ, टीवी के ऊपर आप अपना जनेऊ दिखाओ। अगर आपने जनेऊ पहना, अगर आपको जनेऊ धारण नहीं है तो आप ब्राह्मण नहीं हो। बेफजूल में आप मनुस्मृति के वो कर रही हैं। रामचरितमानस को चप्पल पहन के नहीं छूते, हम नंगे पैर उसको छूते, इतना उसका सम्मान करते हैं। और आप लोग उसकी प्रतियां जला रहे हैं, आप उसका अपमान कर रहे हैं, आप उसको जला रहे हैं। तो भैया आप छुइए ना, किसने मना किया? आप नंगे पैर रहिए, आप जैसे भी छुइए, हम आपको मना तो कर रहे हैं। भारत के महान संविधान ने आर्टिकल 25 में कह रखा भैया मैं किस धर्म को मानता हूँ, किस ग्रंथ को मानता हूँ, किस भगवान को मानता हूँ, कैसी पूजा पद्धति करता हूँ, हर नागरिक का अपना अधिकार है। आप रामचरितमानस को मानिए, मैं नहीं मानता हूँ, फोर्स थोड़ी करेंगे, हम नहीं मानते हैं क्योंकि उसमें हमारे लिए गाली लिखी है, हम नहीं मानते हैं तो आप हमें जबरदस्ती थोड़ी मनवाओगे मार मार करके। तो इसलिए आप मानो हम आपकी आस्था को नहीं ठेस पहुंचा रहे, मगर आप हमारी आस्था को ठेस मत पहुंचाओ, क्योंकि रामचरितमानस में इस देश के जो अधम जातियां या अन्यथा जो अछूत जातियां शूद्र जातियां हैं उनके लिए घोर गालियां लिखी हुई हैं, भयानक गालियां लिखी हुई हैं। इसीलिए डिले करा था वो FIR होने के बाद, उसको अरेस्ट करने में इसलिए डिले करा था कि आई वॉश किया जाए, कि भैया वो रास्ते निकाल लिए जाएं कि इधर अरेस्ट करके दिखाएं और उधर जमानत करके फिर घर भेज दें कि अब आराम से केस लड़ते रहो। लेकिन ये कि SC ST एक्ट में इन्होंने जमानत कैसे दे दी, ये बड़ा
बड़ा सवाल है। अब इस सवाल पर भी देखा जाएगा कि वहाँ पर अब हम इसमें भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि जैसे कल खबर आई कि उसको अरेस्ट कर लिया, तो मैं अचानक से मेरे को एक धक्का सा, एक आश्चर्य हुआ कि भाई अरेस्ट कैसे एकदम से कर लिया, और ना तो कोई हल्ला हुआ ना कुछ हुआ, इन्होंने अरेस्ट कैसे किया? तो इसीलिए किया था कि इन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी कि इधर अरेस्ट करके दिखाएंगे और उधर जमानत बेल दे देंगे, कि जिससे कि ये लोग भाई बेल हो गई, हमने तो गिरफ्तार कर लिया, बेल हो गई है। तो इसीलिए इसमें कुछ चीज़ें हमारी भी, देखो कुछ चीज़ें हमारी भी कमजोरी हैं कि हम लोग अगर अलग अलग संगठनों में बट करके अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग अलापते हैं, जिस तरीके से इसको अरेस्ट करने के लिए जिस तरीके से उधर एक भीम आर्मी के लोगों ने धमकी दी, तो उन्होंने रास्ता निकाल लिया, अभी इतनी जल्दी नहीं थी। देखिए मैं बार बार कह रहा था, मैं कानून का आदमी हूँ, जब एक बार FIR दर्ज हो गई है तो वो तो अरेस्ट तो होगा ही होगा, लेकिन जब आप एक धमकी दे करके आप उसको कर दोगे, देखो हमारी लड़ाई होनी चाहिए FIR दर्ज होने तक। FIR दर्ज होने के बाद अगर पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है तो हमें वो मामला कोर्ट में ले जाना है, कोर्ट में जा करके कोर्ट से अरेस्ट करवाना है उसको, तब जा करके मजबूती से वो अरेस्ट होगी और होगा वो कोई भी आरोपी, और उसको जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर धमकियाँ दे करके कई बार तो लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है कि वो सब करके और उसको जमानत दिलवा दी, अरेस्ट करके दिखावा करके, तो इसलिए पुलिस ने रास्ता निकाल लिया। नहीं बिल्कुल, देखिए वो तो रास्ता निकालना ही था, लेकिन वो कुछ होता है कि कोई चीजें चल रही हैं बहुत सारी, उसको यहाँ बोलना नहीं है, हम उसका रास्ता हम भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, कि जो हमारे मूवमेंट को खत्म करने की, कमजोर करने की साजिशें हो रही हैं, तो उसको देखना पड़ेगा हमें। और अभी हम पूरी तरह से, अभी हम नागपुर में एक मीटिंग भी रखने जा रहे हैं, अभी हमारे सामाजिक संगठनों की वो आई है, नागपुर में अप्रैल मई में एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, वहाँ के तमाम लोगों ने, पूरे देश के मुझे फ़ोन आ रहे हैं, और जो मुख्य समाज सेवी हैं, जो पॉलिटिकल नहीं है, वो तमाम लोग उस मीटिंग में रहेंगे, 20 से 25 लोग, और एक रणनीति तय करके 2024 की, उस पर हम पूरे देश में काम करने जा रहे हैं। और हम आइडेंटिफाई करेंगे समाज को, ये बताएंगे कौन कौन से दलों को, कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से अपने SC ST के दलों को उनको समर्थन करना है और उनको जिताने की कोशिश करनी है, जिससे कि इस मनुवाद को टक्कर दी जा सके और इन मनुवादियों को 2024 में रोका जा सके। इलेक्शन आयोग है जो EC है, उसकी नियुक्ति को लेकर भी एक बड़ा फैसला आया है। देखिए ये ऑलरेडी उस भारत के संविधान में ये है कि जो आपको ये CBI का चीफ चुनना है, आपको वो चुनना है, क्या कहते हैं, ये अपने चुनाव आयोग का या दूसरे एजेंसियों के चुनने जो टॉप के लेवल के, तो इसमें 3 नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस और वो क्या कहते हैं उसको अपना प्रधानमंत्री, उनमें से ये 3 रहेंगे, और ये तीनों की सहमति के बाद होगा। अगर एक भी ऑब्जेक्शन आ जाता है तो वो चुना नहीं जाएगा। लेकिन ये सरकार ने क्या किया, आकर के अपने ही लोगों को जबरदस्ती, बिना नेता, ये कहते हैं नेता प्रतिपक्ष तो है ही नहीं, लेकिन चंद्रचूड़ जी ने, देश के जो मुख्य न्यायाधीश ने, एक बहुत बड़ी बात उसमें लिख दी है कि अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो जो सबसे बड़ा दल है उसका जो नेता सदन है उसको इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात ये उन्होंने की है, और इससे जो अभी ये उसको इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल कर रहे थे आंख मूंद करके और अपनी मर्जी गुंडागर्दी चला रहे थे, उस पर रोक लगेगी। और ये बहुत ही अच्छा फैसला, संविधान को एक जीवन दान देने वाला ये फैसला है अपने मुख्य न्यायाधीश जी का। मैं इनका स्वागत करूंगा और धन्यवाद अदा करूंगा। बीजेपी को बड़ा झटका लगा इस पूरे में। नहीं बिल्कुल लगेगा, क्योंकि अब जो चुना जाएगा वहाँ का उसका मुख्य चुनाव आयोग का जो उसमें मुख्य जो चुना जाएंगे वो क्या कहते हैं कमिश्नर, तो वो उसमें वो निष्पक्ष होगा, क्योंकि उसमें उसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। आरोप लग रहे हैं चुनाव में धांधलीबाजी को, उन पे क्या रोक लगेगी, वो कहीं ना कहीं खत्म हो पाएंगे अब? नहीं बिल्कुल रोक लगेगी, क्योंकि जब देखो अधिकारी को ये डर ही नहीं होगा कि मुझे आपने ये बीजेपी ने चुना है या इस सरकार ने एक तरफा चुना है। अब उसको ये लगेगा ना कि भैया मुझे नेता प्रतिपक्ष भी चुन रहा है, मुझे चीफ जस्टिस भी चुन रहा है, और तो ये तीनों की बराबर सहमति से जब चुना जाएगा तो उसको किसी का भी पक्ष लेने की जरूरत है नहीं। क्योंकि TN शेषन भी उन्होंने तो शक्ति बताई थी ना, जब TN शेषन बने थे इसके कमिश्नर, और उन्होंने तो बताया था ना कि भाई इसकी शक्ति क्या है, तो उसकी इंडिपेंडेंट शक्ति है। इंडिपेंडेंट ये हमारा है, क्योंकि चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, तभी इस देश का लोकतंत्र बचेगा, तभी इसमें एक ऐसी सरकार आएगी जो जनता के लिए काम करने वाली होगी, जो देश के संविधान को मानने वाली होगी। अगर लोग इस तरह चुन करके आएंगे कि चुनाव आयोग को इस्तेमाल करके, और वो अगर चुन लिए जाएंगे बिना लोगों की वोटों के मिसयूज करके, तो फिर वो कैसे का, वो तो ऐसी डिक्टेटरशिप करेंगे, ऐसे ही फैसले आएंगे। जैसे बड़ा फैसला लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा फैसला है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। और भारत के महान संविधान के लिए एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, शक्ति है। जहाँ लग रहा है कि हमें संविधान ही खत्म करने जा रहे हैं, वहीं पर इस देश में वो महान शक्तियाँ भी हैं
कि जो सुप्रीम कोर्ट जिसने कि आज ये साबित किया है कि भैया अभी संविधान जिंदा है और संविधान को हम बचा के रखेंगे, क्योंकि हमारे इन्हीं न्यायाधीश जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि संविधान की जो प्रस्तावना है या संविधान के जो उद्देश्य हैं वो ध्रुव तारे के समान है। इतनी महान उन्होंने बात की और वो बात को उन्होंने अभी साबित किया कि उन्होंने चुनाव आयोग के कमिश्नर को चुनने के लिए उन्होंने कह दिया है कि भैया अब इसमें चीफ जस्टिस और मैं खुद रहूंगा और इसमें नेता प्रतिपक्ष होगा। भले ही नेता प्रतिपक्ष का स्टेटस ना हो तो जो भी नेता विपक्षी बड़ी पार्टी है उसका जो चुना हुआ सदन का प्रतिपक्ष का नेता होगा वो होगा, प्रधानमंत्री जी होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा 2024 से पहले हमें भी SC/ST के लोगों को एक ऊर्जा मिली है कि भैया हम कम से कम निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कर सकते हैं।